तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में जो आपको इनइक्वालिटी दी है वो क्या है, ठीक है, 4 माइनस 3x बाय माइनस 5 लेस देन ग्रेटर देन माइनस 12 एंड लेस देन इक्वल्स टू क्या कह रहा है, 2 कह रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे 4 माइनस 3x बाय माइनस 5, ठीक है, इज ग्रेटर देन माइनस 12, किससे बड़ा है, माइनस 12 से बड़ा है, एंड लेस देन इक्वल्स टू किसके साथ इक्वल है, लेस और इक्वल है, 2 के साथ लेस और इक्वल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना एक बात आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, तो इसको आप प्लस कर देना, माइनस 12 लेस देन 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 3x बाय 5, ठीक है ना, क्या मिलेगा 3x बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी इनइक्वालिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अगर हम अलग कर दे तो क्या मिलेगा माइनस 12 लेस देन 4 प्लस 3x बाय 5, ठीक है ना, ठीक है, लेस देन 3x प्लस 4 प्लस 3x बाय 5 एंड, ठीक है ना, एंड यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा 4 प्लस 3x बाय 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना, कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसी इनइक्वालिटी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, माइनस 12 लेस देन 4 प्लस 3x बाय 5, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 4 प्लस 3x बाय 5 इज ग्रेटर देन माइनस 12, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, ग्रेटर देन माइनस 12, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 प्लस 3x बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 12, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू कितना है 2 है, सॉरी 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इन दोनों साइड में अगर आप थोड़ा देखोगे तो आपको दिखेगा कि 3x बाय 5 के सामने क्या है 4 है, और यहाँ पे भी 3x बाय 5 के सामने जो टर्म है वो क्या है 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 को हटाएंगे। 4 को हटाने का तरीका क्या है, एक तो आप यहाँ पे -4 से एडिशन कर दो दोनों साइड में, या तो फिर आप इसको उधर लेके जाओ। तो इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x बाय 5 ग्रेटर देन -12, और 4 अगर इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 4 को उधर लेके चले जाएंगे, क्या मिलेगा 3x बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 कितना हो जाएगा 2 - 4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 - 4। यहाँ पे देखो ये 3x बाय 5 है ना, ग्रेटर देन -12 - 4 कितना हो जाएगा -16, कितना होना चाहिए -16, एंड यहाँ पे देखो आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको 3x बाय 5 है ना, 3x बाय 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 - 4 कितना मिलेगा आपको -2 मिल जाएगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा -2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले ना अब यहाँ पे 5 जो है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 5 को अगर हम इधर शिफ्ट कर देते देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ये 3x हो गया, ठीक है ना, 3x हो गया, और यहाँ पे देखो 3x, ठीक है, 3x ग्रेटर देन -16 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, -16 इंटू कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, एंड यहाँ पे 3x, ठीक है, 3x जो है वो एज इट इज है, 5 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2 इंटू 5, है ना, कितना हो जाएगा -2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, 3x ग्रेटर देन, ठीक है ना, 3x ग्रेटर देन -16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6 5 से कितना होता है 30, रिमाइंडर इज 1, सॉरी रिमाइंडर इज 3, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 इंटू 1 इज 5, और 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -80, है ना, कितना हो जाएगा -80, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3x, ठीक है ना, 3x लेस देन इक्वल्स टू -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा -10, है ना, कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों इनइक्वालिटीज के सामने क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से इस इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देंगे। तो 3 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो क्या मिलेगा 3x बाई 3 ग्रेटर देन -80 बाई 3, है ना, -80 बाई 3, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 3x बाई 3, और अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू -10 बाई 3, कितना हो जाएगा -10 बाई 3। तो यहाँ पे आप देखो दिस विल इम्प्लाइज, इसी को हम कैसे लिखेंगे, ये देखो 3 जो है यहाँ से आपका हट जाएगा, ठीक है ना, और ये -80 बाई 3 में कोई डिवीजन होता है क्या, नहीं होता है, तो ये एज इट इज रहेगा x ग्रेटर देन -80 बाई 3, है ना, -80 बाई 3, एंड यहाँ पे देखो एंड, ठीक है ना, एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 3 आपका निकल जाएगा तो क्या मिलेगा x लेस देन इक्वल्स टू
x लेस देन इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको -10/3 है ना, कितना मिलेगा -10/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन -80/3 मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है x लेस देन इक्वल्स टू -10/3 मिल रहा है ना। तो इसी को अगर हम कंबाइन कर ले तो कैसे लिखेंगे x ग्रेटर देन -80/3 एंड लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू किससे लेस और इक्वल्स टू है -10/3 से लेस इक्वल्स टू है, किससे लेस इक्वल्स टू है -10/3 से, है ना। तो इसी को अगर हम सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, बताओ यहाँ पे x बिलोंग्स टू दी, ठीक है, x बिलोंग्स टू दी, सोचो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन -80/3 है ना, -80/3 से बड़ा, मतलब -80/3 से बड़ा रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो -80/3 से बड़ा रियल नंबर बोला है तो क्या -80/3 यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, नहीं होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो ना कि यहाँ पे ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मतलब बड़ा, मतलब बड़ा, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरवल को ओपन कर देंगे और क्या लिखेंगे -80/3, है ना, क्या लिखेंगे -80/3 कॉमा, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे -10/3 जो है ना ये लेस और इक्वल्स टू है, मतलब ओकेजनली कभी कभी x की जो वैल्यू है वो इसके साथ इक्वल भी हो जाएगी, है ना, इसके साथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है -10/3 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -10/3, ठीक है। और यहाँ पे इंटरवल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्यों क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ पे -10/3 जो है क्या इंक्लूडेड है। तो -80/3 के बाद कहां तक, -10/3 तक, ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स है आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ x, ठीक है, क्या है x की सॉल्यूशन से, कहां से -80/3 के बाद से कहां तक -10/3 तक, ठीक है ना। तो लिखेगा इसे, देन बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 6, है ना, एग्जांपल नंबर 6। देखो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है ना, गिवन इनइक्वालिटी या फिर गिवन इन इक्वेशन लिख दो आप, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है आपको, देखो यहां पे 3x + 11/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ठीक है, किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है, एंड लेस देन इक्वल्स टू कैसा है, 11 है भाई साहब, है ना, लेस देन इक्वल्स टू कैसा है, 11 है, ठीक है। तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 7 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 11/2, 3x + 11/2 एंड कैसे लिख सकते हैं, 3x + 11/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 11, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 7 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 11/2 है, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 3x + 11/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड यहाँ पे देखो 3x + 11/2 कैसा है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 11 है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 11 है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, देखो यहाँ पे 3x + 11/2 में डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 को आप उधर शिफ्ट कर सकते हो, तो 2 को अगर हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, 3x + 11, ठीक है, 3x + 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 × 2, है ना, कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 × 2, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, एंड 3x + 11, ठीक है, 3x + 11 लेस देन इक्वल्स टू 11 × कितना हो जाएगा, 11 × 2, है ना, 11 × कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये 3x + 11 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा एंड 3x + 11 यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल्स टू 11 × 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दिस विल इंप्लाइज 3x, ठीक है, +11 को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 - 11, है ना, कितना हो जाएगा, 14 - 11, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो 3x, ठीक है, 11 को उधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 22 - 11, ठीक है। इसी को आप कैसे लिखेंगे, 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 - 11 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, राइट है ना, कितना हो जाएगा, ठीक 3 हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 3x लेस देन इक्वल्स टू 22 - 11 कितना होना चाहिए, फटाक से बताओ कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो 3 को अगर हम उधर शिफ्ट कर दे या फिर इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, 3x/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/3, है ना। किससे डिवाइड किया हमने, 3 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि x के सामने क्या कोएफिशिएंट है, 3 है, तो वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, या फिर आप डायरेक्टली 3 को उधर शिफ्ट कर दो, 3/3 हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखो 3x/3 एंड लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/3। अब यार देखो यहाँ पे ये 3 जो है ना वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना। एंड यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे भी ये 3 निकल जाएगा तो क्या रहेगा यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 11/3। सिर्फ क्या बचा है x लेस देन इक्वल टू 11/3। तो देखो है ना, यहाँ पे मेरी बात सुनो, यहाँ पे x कैसा था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था और x कैसा है लेस देन इक्वल टू 11/3 है। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू क्या है 11/3 है। बात आ रही है ना समझ में। यहाँ पे x जो है वो 1 से बड़ा था, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दिया और यहाँ पे x कैसे है लेस देन इक्वल टू 11/3। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है हम कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज कैसे लिखेंगे आप, रिक्वायर्ड सोल्यूशन x बिलोंग्स टू दी, ठीक है, x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे ये जो 1 है ना लेस और इक्वल्स टू, मतलब x जो है वो ओकेजनली कभी कभी 1 के साथ इक्वल भी होगा और इक्वल होगा तो इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे कॉमा, यहाँ पे देखो कितना है x इज लेस देन इक्वल्स टू 11/3, तो यहाँ पे आप इंटरवल में क्या लिखोगे 11/3 और यहाँ पे इंटरवल को हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। सो 1 से लेकर 11/3 तक, 1 से लेकर 11/3 तक जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशन है, किसके सॉल्यूशन है, x के सॉल्यूशन है, ठीक है ना, क्या है x की सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो लिखेगा, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 में एज यूजुअल आपको इनइक्वालिटीज दी है, लेकिन आप एक ऊपर हेडिंग नोट कर सकते हो जो मैंने लिख के रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व तो हमें करना ही है, सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही है, साथ में हमें क्या करना है, इसके इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो चेंज है ना वो आपको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा चेंज हमने लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7। तो सबसे पहले जो गिवन इनइक्वालिटीज है उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटीज आर, क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे 5x + 1 ग्रेटर देन -24। ठीक है, -24। ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एंड नेक्स्ट इनइक्वालिटी आपको क्या दिया हुआ है 5x - 1 लेस देन 24, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी, सॉरी नॉट इक्वेशन, इट इज इनइक्वेशन। ठीक है, सॉरी इट इज क्या है, इनइक्वेशन है। ठीक है, तो इनइक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5x + 1 जो है ना उसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा ग्रेटर देन -24 और +1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 5x, ठीक है, ग्रेटर देन -24 -1 कितना हो जाएगा -25, है ना, कितना होना चाहिए -25। ठीक है, और यहाँ पे देखो -25 दैट विल इंप्लाइज, यहाँ पे देखो x के सामने कोऑर्डिनेट क्या है, x के सामने कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो 5 से अगर हम डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिलेगा 5x/5। ठीक है ना, ग्रेटर देन -25/5 कितना हो जाएगा -20/5। तो ये 5 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपको x ग्रेटर देन -25/5 कितना हो जाएगा -5, है ना। अगर 25 को अगर आप 5 से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा -5 मिलेगा। ठीक है ना, इसको हम रेफरेंस नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इनइक्वालिटी 1 को सॉल्व किया वैसे ही हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। सो इनइक्वालिटी नंबर 2 विल इंप्लाइज, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5x - 1 लेस देन 20 पर बहुत आसान से इनइक्वालिटीज आपको दी गई है। 5x - 1 लेस देन 24 -1 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 5x इज लेस देन 24 + 1। ठीक है ना भाई साहब, क्या हो जाएगा 5x इज लेस देन 24 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5x जो है वो आपका एज इट इज लेस देन 24 + 1 कितना हो जाएगा 25, है ना, 24 + 1 कितना हो जाएगा 25। और अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x के सामने कितना है 5 है, कोएफिशिएंट कितना है 5 है, तो हम 5 से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5x/5, ठीक है, 5x/5 लेस देन 25/5, है ना। तो ये जो 5 है ना ये तो आपका निकल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा x लेस देन 25/5 कितना हो जाएगा 5, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 4। ना अगर आप रेफरेंस नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 3 एंड अगर आप रेफरेंस नंबर 4 की तरफ ध्यान दो
ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि यहां पे x ग्रेटर देन -5 है और यहां पे क्या है, x लेस देन 5 है। तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन क्या है, यहाँ पे 5 है ना। 5 -5 भी एक्सक्लूडेड है और 5 भी एक्सक्लूडेड है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका आप सोल्यूशन के सेट कैसे लिखेंगे, हेंस देयरफॉर सोल्यूशन रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू दी -5 भी एक्सक्लूडेड है, +5 भी एक्सक्लूडेड है, तो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -5, है ना, क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -5, ठीक है। तो चलो जी, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -5, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, ठीक है। तो देखो आप इस तरीके से ऐसे नंबर लाइन बना सकते हो कि जैसे मान लो ये आपका नंबर लाइन हो गया, ठीक है ना, ये हमारी हो गई नंबर लाइन, ठीक है। तो ये होगा आपका 0, है ना, बीच में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। ये मान लो आपका 1 है, ये मान लो आपका 2 है ना, ये 3, ये 4 और ये हो जाएगा आपका 5। और ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करते चले तो इधर आता है इन्फिनिटी, है ना, क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। वैसे ही ये आपका हो जाएगा -1, ठीक है ना, आप बरोबर स्केल का यूज करके लीजिएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका -5। और ऐसे ही अगर हम इधर कंटिन्यू करें तो ये आपको मिलता है -इन्फिनिटी, है ना, क्या मिलता है इधर, क्या होता है आपका -इन्फिनिटी, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं -इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +इन्फिनिटी, ठीक है ना, +इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, x इंक्लूडेड है, सॉरी -5 इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, सॉरी एक्सक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड, क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे ना, -5 के ऊपर ऐसा सर्कल बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी +5 के ऊपर भी हम क्या करेंगे, ऐसा सर्कल बना देंगे, ठीक है ना। तो इसका सर्कल, ओपन सर्कल का मतलब क्या है, ओपन सर्कल का मतलब क्या है कि जो पॉइंट के ऊपर हमने ओपन सर्कल बनाया हुआ है उसमें वो एक्सक्लूडेड है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ -5 से लेकर के 5 तक जो लाइन है इसको हम लोग ऐसे डार्क करा देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन सेट, है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन सेट। तो जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, नंबर लाइन के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। ओपन सर्कल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि -5 और 5 यहाँ पे कैसे है, एक्सक्लूडेड है ना, कैसे है, एक्सक्लूडेड है। चाहे तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो ना, इसको यहाँ पे ऐसा ओपन का ये दे दो और यहाँ पे भी इसको ऐसा आप ओपन का ये दे दो, ये भी क्या दिखाएगा आपको, एक्सक्लूडेड। आप चाहे तो ये सिंबल बनाओ ओपन वाला, है ना, -5 कैसे है, एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे आप ओपन वाला सिंबल बना सकते हो, या तो फिर ऐसा आप ब्लैंक सर्कल बना सकते हो जिसको हम ओपन सर्कल भी कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हो, ब्लैंक सर्कल भी आप बना सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप ऐसा भी रख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द representation of solution on the number line, ठीक है। so for the inequality number example number 7, ठीक है। तो बढ़ेंगे हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8 की तरफ, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे गिवन, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटीज, गिवन इनइक्वालिटीज आर, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 2 multiplied by x minus 1 लेस देन x plus 5, लेस देन क्या है, x plus 5 है, एंड यहाँ पे क्या है, 3 multiplied by x plus 2 इज ग्रेटर देन 2 minus x, ठीक है ना, ग्रेटर देन कैसा है, 2 minus x, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिलेगा, 2x minus 2 लेस देन x plus 5, कितना हो जाएगा, लेस देन x plus 5, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ठीक है ना। तो 2x minus 2 लेस देन x plus 5, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2x है, इस x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -x हो जाएगा, लेस देन -2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 plus 2, ठीक है ना। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2x minus x कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, लेस देन 5 plus 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप दे देंगे रेफरेंस नंबर 2, है ना, रेफरेंस नंबर 3 दे देंगे, ठीक है, रेफरेंस नंबर 3। वैसे एग्जांपल नंबर 2 में आप देख सकते हो, एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या इनइक्वालिटी दिया हुआ है, 3 multiplied by x plus 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2 minus x, ग्रेटर देन 2 minus x। तो यहाँ पे देखो 3x, 3 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा आपको, 3x, है ना, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 2 minus x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x
इस माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस एक्स ग्रेटर देन 2, 6 को उधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, और ग्रेटर देन 2 - 6 है ना, 2 - 6 कितना हो जाएगा -4। देखो x के सामने कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 4x/4 ग्रेटर देन -4/4, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, दिस विल इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन -4/4 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखो इसको हम दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 3 एंड रेफरेंस नंबर 4। रेफरेंस नंबर 3 में आपको क्या दिख रहा है कि x कैसा है लेस देन 7 है, x कैसा है 7 से लेस है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन -1 है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 3 एंड 4 x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 7, x कैसा है ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 7 है, तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसा होगा, हेंस, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू दी, देखो -1 भी एक्सक्लूडेड है, 7 भी एक्सक्लूडेड है, तो कैसे लिखेंगे ओपन इंटरवल -1,7 है ना, कैसे लिखेंगे ओपन इंटरवल -1,7, और इसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। तो जैसा कि मान लो ये आपका 0 है, ठीक है, यहां पे हम ले लेते 0, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि निगेटिव नंबर -1 ही है। तो ये मान लो आपका 0 है, तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका -2, इधर आ जाएगा आपका -∞। वैसे ही इधर होना चाहिए आपका 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 7, और ये क्या होना चाहिए आपका इन्फिनिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ठीक है, कि -1 भी एक्सक्लूडेड है और 7 भी एक्सक्लूडेड है, तो -1 और 7 के ऊपर हम क्या करेंगे ओपन सर्कल बना देंगे, है ना। अब देखो मैं जैसे हमने यहाँ पे सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया ना, अब हम यहाँ पे इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, जैसे -1 एक्सक्लूडेड है तो मैं यहाँ पे ओपन सर्कल का, ठीक है, ओपन ब्रैकेट बना दूंगा, ठीक है ना, ठीक है, क्या बनाऊंगा ओपन ब्रैकेट बना दूंगा, ठीक है। यहां पे भी आप देखो 7 भी एक्सक्लूडेड है, तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा ना, ऐसे ओपन ब्रैकेट बना दूंगा, ठीक है ना, कैसे बनाऊंगा ओपन ब्रैकेट बना दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो, और सॉल्यूशन जो है x की जो वैल्यू जो किसके बीच में है -1 से लेकर 7 के बीच में है, तो ये जो लाइन है इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे ऐसे डार्क कर लेंगे, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटी एग्जांपल, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटीज इन एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, जिसमें -1 क्या है एक्सक्लूडेड है और 7 भी क्या है एक्सक्लूडेड है। तो -1 एक्सक्लूडेड है, इसलिए हमने क्या किया हुआ है ओपन इंटरवल का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है टू शो दैट द -1 एंड 7 आर एक्सक्लूडेड। यहाँ पे हमने अलग टेक्निक यूज किया था, यहाँ पे हमने ब्लैंक सर्कल बनाया था, ठीक है ना। आप ये वाला भी टेक्निक यूज कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों जो है वो आप दोनों तरीके से उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक सर्कल बनाया था, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है ओपन, ठीक है, ओपन इंटरवल का सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि -1 जो है एक्सक्लूडेड है, 7 एक्सक्लूडेड है, और यहाँ पे भी देखो जो ब्लैंक सर्कल या फिर ओपन सर्कल आप बोल सकते हो उसको, यहाँ पे क्या दिख रहा है ब्लैंक सर्कल हमने बनाया हुआ है, इसी का मतलब क्या है कि -5 एंड 5 जो है वो यहाँ पे क्या है एक्सक्लूडेड है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इसी को हम लोग फॉलो करें जो हमने प्रीवियसली दिया था, ठीक है। हमें क्या करना है इनइक्वालिटी का सोल्यूशन तो निकालना है, साथ में हमें क्या करना है इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन के ऊपर ग्राफ भी बनाना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन इनइक्वालिटीज है इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दो इनइक्वालिटीज दी गई है, फर्स्ट क्या है 3x - 7 ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 6, एंड सेकंड क्या है यहाँ पे 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x, ठीक है ना। क्या है 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। सो गिवन, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटीज आर, गिवन इनइक्वालिटीज आर क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3x - 7, ठीक है, ग्रेटर देन
2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6, ठीक है, इसको हम इक्वालिटी नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, 11 माइनस 2x, ठीक है, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, ठीक है, इसको हम दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी नंबर 1 विल इंप्लाइज, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, ये 3x माइनस 7 जो है ना, इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे ग्रेटर देन, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6, तो 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना भाई साहब। और यहाँ पे 2 इंटू माइनस 6 कितना होना चाहिए, माइनस 12, कितना हो जाएगा, माइनस 12। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, एलएचएस में हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। जब भी हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना है कि हमें, ठीक है, एलएचएस में हमें वेरिएबल लाना है, आरएचएस में हमें कांस्टेंट लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये 3x है, ठीक है, और ये जो 2x है ना, इसको अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस 12 है, यहाँ पे एज इट इज है, और माइनस 7 को अगर आप उधर शिफ्ट कर दोगे, है ना, अगर माइनस 7 को अगर आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस 2x, अब 3x माइनस 2x कितना होना चाहिए, x, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन माइनस 12 प्लस 7 अगर आप करोगे, है ना, माइनस 12 प्लस 7 अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 5, है ना, x इज योर ग्रेटर देन माइनस 5, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 3, सॉरी रेफरेंस नंबर इसको हम 3 दे देंगे, ठीक है। सो दिस इज x ग्रेटर देन माइनस 5, ठीक है। नाउ रेफरेंस, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर 2 की तरफ ध्यान दो आप, ठीक है। इनइक्वालिटी 2 में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, ठीक है ना, क्या बोल रहा है ये, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, ठीक है, दिस 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x में अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हमें एलएचएस में वेरिएबल लाना है, आरएचएस में हमें कांस्टेंट लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे कितना है, माइनस 2x है, तो माइनस 2x को आप इधर लेके आ जाओ, माइनस 2x को अगर आप इधर लेके आ जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अगर आप माइनस 2x को इधर लेके आ जाओगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस x ऑलरेडी है, और ये जो 6 आपको दिख रहा है ना, उसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ट्वाइस x माइनस x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6, है ना, कितना होना चाहिए, 11 माइनस 6। तो ट्वाइस x माइनस x अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन 11 माइनस 6 कितना होना चाहिए, 11 माइनस 6 अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है ना। इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 4, ठीक है। अब आप थोड़ा ना रेफरेंस नंबर 3 और रेफरेंस नंबर 4 को आप ऑब्जर्व करो, है ना। अगर आप रेफरेंस नंबर 3 और रेफरेंस नंबर 4 को ऑब्जर्व करोगे तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन माइनस 5 है ना, x जो है क्या है, ग्रेटर देन माइनस 5 है, और इनइक्वालिटी नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 5, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि x ग्रेटर देन माइनस 5, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 5। तो इन दोनों में से वैलिड रीजन क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 5 है ना, सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 5 है। और अगर यहाँ पे बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 5 एंड x ग्रेटर देन माइनस 5, तो माइनस 5 और 5 में से बड़ा इंटीजर जो हमारा 5 है, तो हम कौन सी कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर 4, ठीक है ना। तो फ्रॉम रेफरेंस नंबर 3 एंड 4, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 3 एंड 4, ठीक है ना, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 3 एंड 4। तो अगर आप रेफरेंस नंबर 3 एंड 4 को देखो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन 5, है ना, x कैसा है, ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5। अगर x ग्रेटर देन 5 है तो किससे लेस होना चाहिए, है ना। अगर हम नंबर लाइन की तरफ काउंट करें तो आपको पता है कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो कहां तक हम काउंट कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक काउंट कर सकते हैं ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में कहां तक हम काउंट कर सकते हैं, इन्फिनिटी के पहले तक, ठीक है। तो इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखे, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, यहां पे देखो x ग्रेटर देन 5 बोल रहा है ना, तो अगर x ग्रेटर देन 5 है तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू दी इंटरवल। देखो यहां पे ग्रेटर देन 5 मिल रहा है, मतलब 5 से बड़ा, है ना, क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा। तो यहाँ पे हम इंटरवल को ओपन कर देंगे
और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5, मतलब 5 इज एक्सक्लूडेड, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x जो है वो कैसा है, 5 से बड़ा है, और x हम क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब x क्या है, रियल नंबर है, तो 5 से बड़ा रियल नंबर है, तो ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दिया, इसमें लिख दिया 5 कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, है ना, कहां तक हम काउंट कर सकते हैं, है ना, कहां तक हम काउंट कर सकते हैं, ओपन इंटरवल इंफिनिटी तक, है ना, ओपन इंटरवल इंफिनिटी तक, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, इसका जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू द 5 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है ना, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। अब देखो हम नंबर लाइन के ऊपर इसको हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो कि जैसे हमें ये पता है, ठीक है ना, ये अगर आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे अगर आपका 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है, -1 होता है, और इधर अगर आप ऐसे ही काउंट करते चले तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे कितना होता है बेटा 1 होता है ना, यहाँ पे कितना होता है 2 होता है, ठीक है, यहाँ पे कितना होता है 3 होता है, ठीक है, यहाँ पे कितना आता है आपका 4, यहाँ पे कितना आता है 5, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आता है आपका 6 आता है, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, और ऐसे ही अगर आप इधर काउंट करोगे तो आपको यहाँ पे इन्फिनिटी मिलता है ना, कहां तक काउंट कर सकते हो आप, अप टू दी इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, 5 एंड इन्फिनिटी के बीच में है ना, x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, 5 एंड इन्फिनिटी के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूडेड है ना, 5 यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटर वाला हम सिंबल दे देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे ओपन इंटर वाला यहाँ पे आप ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है ना। तो ओपन इंटर वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि ये जो 5 है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। और यहां से लेकर के जितना भी हम लोग काउंट कर सकते हैं वो क्या है, सब पॉसिबल वैल्यूज है, किसकी, x की, है ना। 5 को छोड़ के 5 के बाद इंफिनिटी के पहले जितने भी नंबर्स हम लोग काउंट कर सके, दे आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज है किसकी, x की। तो यहाँ पे हम लोग 5 पे हमने क्या कर दिया, इंटरवल को ओपन कर दिया, मतलब एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये जो लाइन है इसको डार्क कर लेंगे, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसको हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। सो दिस रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, इसको ऐसे, ठीक है ना, यहां पे इसको हमने क्या किया, ऐसे ओपन कर दिया, मतलब इसका मतलब क्या है, 5 इज एक्सक्लूडेड, है ना, 5 क्या है यहाँ पे, एक्सक्लूडेड है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर आप ये सिंबल यूज करो तो ऐसा भी यूज कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे ओपन को मतलब एक्सक्लूडेड शो करने के लिए 5 के ऊपर आप ब्लैंक सर्कल भी बना सकते हो, या फिर आप ओपन सर्कल भी बना सकते हो। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन फॉर ऑन द ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ के ऊपर हमने इसका सोल्यूशन दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो येलो वाला आपको लाइन दिख रही है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सोल्यूशन, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सोल्यूशन फॉर द एक्स, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटीज, ठीक है, एंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 10 की तरफ हम चलेंगे, एग्जांपल नंबर 10 की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस x माइनस 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड इनइक्वालिटी आपको क्या बोल रहा है, ट्वाइस x प्लस 19 लेस देन इक्वल्स टू 6x प्लस 47, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दो इनइक्वालिटीज अगेन दी है, दोनों इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे x का सॉल्यूशन सेट क्या आता है, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना, जो हमें दिया हुआ है। सो गिवन, ठीक है, गिवन सॉल्यूशन, सॉरी गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटीज आर, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटीज आर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस x माइनस 7, ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस x माइनस 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस x प्लस 3, ठीक है, ट्वाइस x प्लस 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, 0 है। वैसे ही अगर आप नीचे देखो तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो आपको दिख रही है वो कितनी है, ट्वाइस x प्लस 19, ठीक है ना, ट्वाइस x प्लस 19 लेस देन इक्वल्स टू कितना है, 6x प्लस 47। आ रही है बात समझ में, कितना है, 6x प्लस 47, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको आप दे दो रेफरेंस नंबर 1, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 2, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो 5 है, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी इनइक्वालिटी नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, नॉट इक्वेशन, ठीक है, इट इज इन इक्वेशन, ठीक है ना। तो 5 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे
तो देखो आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 2x कितना हो जाएगा 10x, है ना, 5 इंटू 2x कितना होना चाहिए 10x, राइट है ना। देन यहाँ पे देखो 5 माइनस 7, सो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 7 कितना होना चाहिए, ठीक है 35, है ना, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, राइट है। देन यहाँ पे देखो -3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, -3 से अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू 2x कितना हो जाएगा -6x, है ना, कितना हो जाएगा -6x। देन यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, एंड -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, दिस 10x माइनस 6x, 10x और माइनस 6x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -35 माइनस 9, है ना, -35 माइनस 9 कितना होना चाहिए माइनस, ठीक है 44, कितना हो जाएगा -44 लेस देन इक्वल्स टू 0। बहुत आसान है, ठीक है ना, राइट है ना। चलो यहाँ पे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 4x है, -44 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 44, राइट है ना, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 44, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे x के सामने क्या कोएफिशिएंट है, इस इनइक्वालिटी में x के सामने क्या कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है 4 है, तो x के सामने जो कोएफिशिएंट होता है उससे हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे x के सामने कितना है 4 है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर आप 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 4x/4 लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 44/4, है ना। तो ये देखो 4 जो है वो आपका निकल जाएगा, क्या मिलेगा x लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है 44/4 कितना होना चाहिए 11, है ना। इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 3, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है कैसा मिला हुआ है आपको लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इनइक्वालिटी नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो इनइक्वालिटी 2 में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी 2 में आपको क्या दिया हुआ है 2x + 19, ठीक है 2x + 19, ठीक है 2x + 19 लेस देन इक्वल्स टू 6x, और यहाँ पे कितना है +47, है ना, कितना है +47, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 2x है ना, इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे और 6x को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। 6x को हम क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -6x हो जाएगा, -6x हो जाएगा, राइट है ना, क्या हो जाएगा -6x, ठीक है। देन यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल्स टू, ये 47 को हमने यहाँ पे एज इट इज रखा हुआ है, 19 को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, 19 को हम क्या करेंगे उधर लेके जाएंगे। तो 19 को हमने वो वाली साइड में ले गए तो ये प्लस था ना, तो ये अपना साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, इधर आने के बाद ये -19 हो जाएगा। कहानी पकड़ में आ रही है, ठीक है, कि 19 को अगर हमने उधर ले गए तो ये कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2x - 6x में 2x - 6x अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा -4x मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा -4x मिलेगा। और अगर आप 47 में से 19 निकाल दो, है ना, 47 में से अगर आप 19 निकाल दो तो कितना बचेगा 28, है ना, कितना बचना चाहिए 28, ठीक है ना, कितना बचेगा 28, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे अब x के सामने क्या है निगेटिव कोएफिशिएंट है ना, x के सामने क्या है यहाँ पे निगेटिव कोएफिशिएंट है। और जब भी निगेटिव कोएफिशिएंट से हम किसी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है। जब हम निगेटिव नंबर से, ये बात भूलनी नहीं है क्योंकि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 ही रूल्स है ना। एक तो हम किसी भी रियल नंबर से, सेम रियल नंबर से दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या था कि हम नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया तो जो आपका इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाता है ना। इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4x है -4 है, तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को -4x से डिवाइड कर दे, -4 से डिवाइड कर दे, तो ये जो आपका इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 28/-4, कितना मिलेगा 28/-4। ये देखो -4 यहाँ से निकल जाएगा और -4 निकलने के बाद यहाँ पे ओनली क्या बचेगा x बचेगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, जिसमें देखो 28/-4 कितना होता है -7, है ना, कितना होता है -7 होता है। तो यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू थी वो आपको क्या मिली लेस देन इक्वल्स टू 11, और यहाँ पे x की जो वैल्यू मिली है वो आपको क्या मिली है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7। तो इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 4, और फ्रॉम रेफरेंस नंबर 1, ठीक है ना, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 1 एंड फ्रॉम रेफरेंस नंबर 2, ठीक है, रेफरेंस नंबर 3 एंड 4, नॉट 1 एंड 2, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 3 एंड 4, यहाँ पे देखो x कैसा है, यहाँ पे x कैसा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 है, और यहाँ पे x कैसा है लेस देन इक्वल्स टू 11 है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे
x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द x, है ना, दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटी, ठीक है, दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी एंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है ना। क्या करना है? नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। देखो नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे शो करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको बड़ा यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर्स हमें लेने हैं, ठीक है ना, ज्यादा नंबर्स हमें यहाँ पे लेने हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा। कि मान लो जैसे ही हमने मान लो ये हमारा 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ये होना चाहिए आपका 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये होना चाहिए आपका 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, ये होना चाहिए आपका 7, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, ये होना चाहिए आपका 9, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और एक नंबर और ऐड कर देना इसमें, है ना, एक नंबर हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11। और उधर तो हमें पता है कि इन्फिनिटी आता है, ठीक है ना, उधर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है, -2, ठीक है, यहाँ पे आएगा -3, ये आएगा आपका -4, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका कहीं पे -5 आएगा, ठीक है ना। और इधर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना था? -28/4 था ना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये -6 हो जाएगा और यहाँ पे कहीं पे आएगा हमारा -7, ठीक है ना। क्या आएगा? -7। आप थोड़ा प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाइएगा, ठीक है ना। हमारे पास थोड़ा स्पेस जो है वो यहाँ पे ये था, इसलिए हमने ऐसा थोड़ा कंजेस्टेड टाइप बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर स्केल का यूज करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है उसमें -7 भी इंक्लूडेड है और 11 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखो -7 आपको कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम कौन सा ब्रैकेट यहाँ पे यूज करेंगे? क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, है ना। कौन सा ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज करेंगे? क्लोज वाला, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, जो क्या इंडिकेट करता है कि -7 इज इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पे देखो 11 पे भी हम लोग क्या करेंगे? क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, जो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है कि द एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन रीजन, है ना, मतलब x की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1 है, तो इंक्लूडेड है ये शो करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना लिया, ठीक है ना। क्या बना लिया हमने? यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना लिया, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब -7 से लेकर के 11 तक जितने भी वैल्यूज है, जितने भी रियल नंबर्स है, वो सारे के सारे सॉल्यूशन है किसके? x के। सो -7 से लेकर -7 से लेकर 11 तक हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक डार्क लाइन बना देंगे, ठीक है। -7 से लेकर 11 तक हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे एक डार्क लाइन बना देंगे, जो क्या रिप्रेजेंट करती है? सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, फॉर द इनइक्वालिटीज गिवन इन द एग्जाम्पल, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटीज गिवन इन दी ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो और ब्रैकेट आपको दिख रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, दिस इज क्लोज ब्रैकेट, मतलब -7 इज इंक्लूडेड एज वेल 11 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो लिखिएगा